एक पहला नियम, प्रभात की शक्ति। भगवान बुद्ध की दृष्टि से सुबह का महत्व। सुबह का समय प्रकृति का सबसे शांत और ऊर्जा से भरा पल होता है। सूर्य की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ती है, वैसे ही जीवन में नई उम्मीदें और नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। भगवान बुद्ध ने भी सुबह के समय को आत्मिक जागरण और मानसिक संतुलन के लिए सबसे श्रेष्ठ माना। वे कहते थे, प्रभात का समय वह दर्पण है जिसमें तुम्हारा आज और आने वाला कल दोनों दिखते हैं। एक, जागरण का रहस्य, सही समय पर उठना। भगवान बुद्ध हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे, जब वातावरण शुद्ध और शांत होता है। ये समय मन और मस्तिष्क को नियंत्रित करने के लिए सबसे अनुकूल माना गया है। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वह दिन भर ऊर्जा से भरा रहता है और उसके विचार सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होते हैं। 2, ध्यान और आत्मनिरीक्षण। जागने के बाद पहला कार्य मन की सफाई है। बुद्ध ध्यान को जीवन का केंद्र मानते थे। उनके अनुसार ध्यान वह दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। सुबह के समय 10-15 मिनट का ध्यान न केवल मन को शांत करता है बल्कि दिन भर की गतिविधियों में संतुलन बनाए रखता है। 3, कृतज्ञता व्यक्त करना। भगवान बुद्ध ने जीवन में कृतज्ञता के भाव को सर्वोपरि रखा। वे कहते थे, जो व्यक्ति हर दिन के लिए आभार व्यक्त करता है उसके जीवन में कभी कमी नहीं होती। सुबह उठते ही प्रकृति, जीवन और अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता प्रकट करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। 4, दिन की योजना बनाना। बुद्ध हमेशा सोच समझकर कार्य करने की बात करते थे। वे कहते थे, जिस नाविक को अपने गंतव्य का ज्ञान होता है वही सुरक्षित किनारे तक पहुंचता है। सुबह उठकर अपने दिन की प्राथमिकताएं तय करने से समय का सही उपयोग होता है और व्यक्ति अनावश्यक तनाव से बचता है। 5, शरीर का ध्यान रखना। शरीर और मन का गहरा संबंध है। बुद्ध के अनुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। सुबह हल्का व्यायाम, योग या प्राणायाम करने से ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। एक का सारांश, भगवान बुद्ध की दृष्टि में सुबह का समय केवल दिन की शुरुआत नहीं है बल्कि आत्म जागरण और सफलता की दिशा में पहला कदम है। इन 5 कार्यों, सही समय पर जागना, ध्यान लगाना, कृतज्ञता व्यक्त करना, दिन की योजना बनाना और शरीर का ध्यान रखना को यदि प्रतिदिन अपनाया जाए तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। 2, दूसरा नियम, सही समय पर जागो, सफलता का पहला कदम। भगवान बुद्ध ने हमेशा समय के महत्व को समझाया। उनके अनुसार जो व्यक्ति समय को पहचानता है वह अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकता है। सुबह का समय हमारे मस्तिष्क और आत्मा को नया जीवन देने का सर्वोत्तम अवसर है। यह न केवल दिन की शुरुआत है बल्कि हमारे भाग्य के निर्माण की घड़ी भी है। 1, ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। बुद्ध के समय में साधु संत ब्रह्म मुहूर्त में जागने की परंपरा का पालन करते थे। ये समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का होता है। इस समय वातावरण शुद्ध होता है और मन शांत रहता है। बुद्ध कहते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति अपने मन और शरीर पर संपूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। विज्ञान भी इसे मानता है। आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सुबह का समय मस्तिष्क के लिए सबसे शांत और रचनात्मक होता है। इस समय में हमारे दिमाग की अल्फा वेव्स सक्रिय रहती हैं, जिससे नई चीजें सीखना और रचनात्मकता बढ़ती है। 2, विलंब से उठने का नुकसान। बुद्ध ने आलस्य को जीवन की सबसे बड़ी बाधा बताया। यदि व्यक्ति देर से उठता है तो उसका शरीर सुस्ती से भर जाता है और मन में नकारात्मकता प्रवेश करती है। वे कहते थे, आलस्य वह जाल है जिसमें फंसकर व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है। देर से उठने से ऊर्जा का स्तर कम होता है, मानसिक स्पष्टता घटती है, दिन भर तनाव और थकान महसूस होती है। 3, कैसे करें सही समय पर जागने की शुरुआत। रात में जल्दी सोएं। बुद्ध का मानना था कि प्रकृति के नियमों के साथ चलना ही स्वास्थ्य और सफलता का मार्ग है। सोने से पहले ध्यान करें, यह मन को शांत कर नींद में सुधार करता है। सुबह उठते ही गहरी सांस लें, यह आपके मस्तिष्क को ऑक्सीजन प्रदान करता है और आपको तुरंत जागरूक बनाता है। 4, भगवान बुद्ध का उदाहरण। भगवान बुद्ध स्वयं प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। वे सबसे पहले ध्यान लगाते और फिर अपने दिन की शुरुआत करते। उनकी दिनचर्या में कभी भी आलस्य की जगह नहीं थी। यही कारण था कि वे अपने अनुयायियों में ऊर्जा और ज्ञान का संचार कर पाते थे। 5, सफलता के लिए ये क्यों जरूरी है। सुबह का समय निर्णय लेने की शक्ति को मजबूत करता है। जब व्यक्ति दिन की शुरुआत सकारात्मकता और स्पष्टता के साथ करता है तो वह दिन भर की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से कर सकता है। बुद्ध कहते थे, प्रत्येक दिन एक नया अवसर है, लेकिन इसे पहचानना सिर्फ जागरूक मन का कार्य है। 2 का सारांश, सफलता का पहला कदम सही समय पर जागना है। जब आप समय की कीमत समझते हैं और दिन की शुरुआत ऊर्जा और स्पष्टता के साथ करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। भगवान बुद्ध का ये सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। 3 नियम, ध्यान और आत्मनिरीक्षण, मन पर नियंत्रण का रहस्य। भगवान बुद्ध ने अपने संपूर्ण जीवन में मन के नियंत्रण को ही सबसे बड़ा साधन माना। वे कहते थे, मन ही सबका मूल है।
यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो दुख, असफलता और भ्रम स्वयं समाप्त हो जाते हैं। सुबह का समय ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। यह न केवल हमारे मन को शांत करता है, बल्कि हमें हमारे लक्ष्य की ओर स्थिरता भी प्रदान करता है। 1. ध्यान का महत्व। ध्यान केवल आंखें बंद कर बैठना नहीं है, बल्कि यह मन की गहराई में उतरने की एक कला है। बुद्ध के अनुसार, जैसे गंदे पानी में अपनी छवि नहीं देख सकते, वैसे ही अशांत मन में सत्य नहीं दिखाई देता। ध्यान से व्यक्ति अपने विचारों को साफ कर सकता है और अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकता है। ध्यान के लाभ। मन में शांति और स्थिरता आती है। नकारात्मक विचारों का प्रभाव कम होता है। तनाव और चिंता से राहत मिलती है। आत्मविश्वास और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। 2. आत्मनिरीक्षण। अपने आप को समझो। भगवान बुद्ध ने आत्मनिरीक्षण को मोक्ष की राह बताया। वे कहते थे, यदि तुम अपने मन के व्यवहार को समझ गए, तो तुम संसार के हर व्यवहार को समझ सकते हो। सुबह के समय कुछ पल अपने विचारों, भावनाओं और लक्ष्यों पर चिंतन करने से व्यक्ति अपनी कमियों और खूबियों को पहचान सकता है। कैसे करें आत्मनिरीक्षण? शांत वातावरण में बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपने दिन भर के विचारों और कार्यों पर विचार करें। स्वयं से सवाल पूछें, क्या मैं अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ रहा हूँ? गलतियों को पहचानें और सुधार की योजना बनाएं। 3. भगवान बुद्ध और ध्यान की शक्ति। बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति भी ध्यान के माध्यम से ही की थी। बोधिवृक्ष के नीचे गहन ध्यान करते हुए उन्होंने जीवन के सत्य को समझा। उनका मानना था कि ध्यान वह चाबी है जिससे आत्मा के बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। उनकी शिक्षाओं में ध्यान का विशेष स्थान था। वे अपने शिष्यों से भी कहते थे कि केवल बाहरी पूजा से कुछ नहीं होगा जब तक तुम अपने मन के भीतर नहीं झांकते। 4. सुबह ध्यान क्यों करें? सुबह का समय वातावरण की शुद्धता और मानसिक स्पष्टता का प्रतीक है। जब व्यक्ति सुबह ध्यान करता है तो उसका मन दिन भर शांत और व्यवस्थित रहता है। यह उसे निर्णय लेने में मदद करता है और अनावश्यक तनाव से बचाता है। सुबह ध्यान के लाभ। दिन भर ऊर्जा और सकारात्मकता बनी रहती है। अनावश्यक चिंताओं से मुक्ति मिलती है। काम में एकाग्रता और फोकस बढ़ता है। क्रोध और ईर्ष्या जैसे भावों में कमी आती है। 5. ध्यान की सरल विधि। 1. शांत स्थान चुनें और आरामदायक मुद्रा में बैठें। 2. आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। 3. जब भी मन भटके उसे फिर से सांसों पर केंद्रित करें। 4. शुरुआत में 10 मिनट करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। 3 का सारांश। ध्यान और आत्मनिरीक्षण वह आधारशिला हैं जिन पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। भगवान बुद्ध की दृष्टि में मन पर नियंत्रण पाना ही असली विजय है। सुबह के समय यदि आप अपने विचारों और भावनाओं को समझने का प्रयास करें तो जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करना सरल हो जाएगा। 4 नियम। कृतज्ञता व्यक्त करो। सफलता के लिए सकारात्मक ऊर्जा का मार्ग। भगवान बुद्ध ने कृतज्ञता को जीवन का आधार बताया। उनके अनुसार जिसके हृदय में कृतज्ञता है वह कभी दुखी नहीं रह सकता। अक्सर लोग अपने पास मौजूद चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और केवल उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो उनके पास नहीं हैं। यही असंतोष जीवन में नकारात्मकता लाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बार बार यह सिखाया कि कृतज्ञता का भाव मन को शुद्ध और शांत बनाता है। 1. कृतज्ञता का महत्व। कृतज्ञता सिर्फ एक भाव नहीं, बल्कि एक शक्ति है। जब व्यक्ति हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए आभार व्यक्त करता है तो उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा न केवल मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करती है बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति को स्थिर बनाए रखती है। भगवान बुद्ध का कथन, एक कृतज्ञ हृदय वह बीज है जिसमें करुणा, धैर्य और सफलता का वृक्ष पनपता है। कृतज्ञता के लाभ। तनाव और चिंता में कमी आती है। आत्मविश्वास बढ़ता है। रिश्तों में मधुरता आती है। जीवन में संतोष और शांति मिलती है। 2. भगवान बुद्ध और कृतज्ञता। बुद्ध का जीवन कृतज्ञता का प्रतीक था। वे धरती, जल, वायु और अग्नि सभी प्राकृतिक तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते थे। उनके अनुसार जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं और उसके प्रति कृतज्ञ रहते हैं तो प्रकृति भी हमें संतुलन और समृद्धि प्रदान करती है। एक कथा। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक गरीब किसान ने उन्हें थोड़ा सा अन्न भिक्षा में दिया। बुद्ध ने उस किसान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और कहा, इसने जो थोड़ा दिया है वह अपने दिल से दिया है। इस अन्न में परिश्रम, प्रेम और करुणा का भाव छिपा है, इसलिए ये सबसे कीमती है। 3. सुबह कृतज्ञता क्यों जरूरी है? सुबह का समय नई शुरुआत का प्रतीक है। यदि दिन की शुरुआत आभार के भाव से की जाए तो पूरा दिन सकारात्मकता से भर जाता है। कृतज्ञता हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक हार्मोन्स जैसे डोपामाइन और सेरोटोनिन को सक्रिय करती है, जिससे मन प्रसन्न और ऊर्जा से भरा रहता है। सुबह उठते ही इन चीज़ों के लिए आभार प्रकट करें। अपने जीवन और स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार, मित्रों और सहयोगियों के लिए, प्रकृति और वातावरण के लिए, अपने ज्ञान और अवसरों के लिए। 4. कृतज्ञता अभ्यास की सरल विधि। 1. सुबह उठते ही 3 चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करें।
2. एक डायरी रखें और रोज उसमें अपने आभार के भाव लिखें। 3. दिन भर में जिनसे मदद मिले या अच्छा अनुभव हो उनका धन्यवाद करें। 4. रात को सोने से पहले सोचें कि दिन भर में क्या अच्छा हुआ और उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। 5. कृतज्ञता और सफलता का संबंध। भगवान बुद्ध कहते थे, कृतज्ञ हृदय से किया गया हर कार्य सफलता की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति अपने वर्तमान से संतुष्ट रहता है तो वह भविष्य के लिए शांत मन से योजना बना सकता है। यही मानसिक संतुलन उसे निर्णय लेने में मदद करता है और सफलता के मार्ग को आसान बनाता है। 4 का सारांश। कृतज्ञता वह अदृश्य शक्ति है जो जीवन में संतुलन और सफलता दोनों लाती है। भगवान बुद्ध की दृष्टि में कृतज्ञता केवल एक भाव नहीं, बल्कि वह नींव है जिस पर सुखद और सफल जीवन की इमारत खड़ी होती है। सुबह के समय आभार व्यक्त कर दिन की शुरुआत करने से नकारात्मक विचार दूर रहते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। 5 नियम। लक्ष्य निर्धारित करो, सफलता का स्पष्ट मार्ग। भगवान बुद्ध ने कहा था, जिस नाविक को गंतव्य नहीं पता वह कभी किनारे नहीं पहुंचता। जीवन में भी यही सत्य है। बिना लक्ष्य के व्यक्ति भटकता रहता है और जीवन की दिशा खो बैठता है। सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ करें। हर सुबह अपने लक्ष्य को याद करना और उसके लिए ठोस कदम उठाना ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। 1. लक्ष्य का महत्व। लक्ष्य ही वह शक्ति है जो हमारे प्रयासों को दिशा देती है। बिना लक्ष्य के परिश्रम बिखर जाता है, जबकि एक स्पष्ट लक्ष्य कठिन से कठिन मार्ग को भी सरल बना देता है। भगवान बुद्ध ने जीवन में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को भी स्पष्ट लक्ष्य के रूप में बताया था, ताकि उनके अनुयायी मोक्ष प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकें। लक्ष्य के लाभ। मन में स्थिरता और स्पष्टता आती है। समय का सदुपयोग होता है। कठिनाइयों में भी हौसला बना रहता है। सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। 2. भगवान बुद्ध और लक्ष्य की शक्ति। बुद्ध के जीवन में लक्ष्य का विशेष स्थान था। राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बनने की यात्रा केवल इसलिए संभव हो पाई क्योंकि उनका लक्ष्य स्पष्ट था, जीवन के दुखों का समाधान खोजना। वे वर्षों तक तपस्या करते रहे, कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। एक प्रेरक प्रसंग। ज्ञान प्राप्ति से पहले बुद्ध ने यह निश्चय किया था कि जब तक वे सत्य को नहीं जान लेंगे तब तक वे बोधिवृक्ष के नीचे से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक लगातार ध्यान करने के बाद ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह उनकी अटूट लगन और स्पष्ट लक्ष्य का परिणाम था। 3. सुबह लक्ष्य तय करने की शक्ति। सुबह का समय नई योजनाएं बनाने और अपने सपनों को साकार करने के लिए सबसे उत्तम होता है। जब आप सुबह उठकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका पूरा दिन उसी दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। सुबह उठकर ये करें। अपने दीर्घकालिक और तात्कालिक लक्ष्य पर ध्यान दें। दिन के लिए एक प्राथमिक कार्य तय करें। खुद से पूछें, आज मैं अपने लक्ष्य के कितना करीब जा सकता हूँ। छोटे छोटे कदम उठाने की योजना बनाएं। 4. लक्ष्य निर्धारित करने की बुद्धि युक्त विधि। भगवान बुद्ध ने हमेशा मध्य मार्ग का समर्थन किया, जिसमें संतुलन और स्थिरता का भाव होता है। इसी प्रकार लक्ष्य भी ऐसा होना चाहिए जो न तो असंभव लगे और न ही अत्यधिक सरल। लक्ष्य निर्धारण के चरण। 1. स्पष्टता। अपने लक्ष्य को विस्तार से लिखें। 2. मापनीयता। जाने कि आपने कितना पूरा किया और कितना बाकी है। 3. समय सीमा। हर लक्ष्य के लिए समय तय करें। 4. लचीलापन। परिस्थितियों के अनुसार योजना में बदलाव की गुंजाइश रखें। 5. सकारात्मकता। लक्ष्य हमेशा प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। उदाहरण, अस्पष्ट लक्ष्य, मैं सफल होना चाहता हूँ। स्पष्ट लक्ष्य, अगले 6 महीनों में मेरी किताब पूरी होनी चाहिए। 5. भगवान बुद्ध की शिक्षा और आधुनिक लक्ष्य। आज के समय में लोग सफलता पाने के लिए कई साधन अपनाते हैं, लेकिन यदि उनके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो वे बार बार असफलता का सामना करते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि सबसे पहले मन को केंद्रित कर सही दिशा में चलना जरूरी है। बुद्ध का कथन, जो व्यक्ति अपने मार्ग को जानता है वह हर बाधा को पार कर सकता है। 5 का सारांश। सफलता का मार्ग तभी आसान होता है जब लक्ष्य स्पष्ट हो। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में ये सिद्ध किया कि अडिग लक्ष्य और निरंतर प्रयास से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हर सुबह अपने लक्ष्य को याद कर उस दिशा में पहला कदम उठाना ही सफलता की नींव है। इस तरह यदि आप हर सुबह ध्यान, आत्मनिरीक्षण, कृतज्ञता और स्पष्ट लक्ष्य के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। 6. निष्कर्ष। सफलता की ओर बुद्ध का मार्ग। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में जीवन के हर पहलू का समाधान छिपा है। उन्होंने मनुष्य को आत्मनिरीक्षण, संयम, कृतज्ञता और ध्यान के माध्यम से सफलता प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। इस पुस्तक में जिन 5 कार्यों का उल्लेख किया गया है वे केवल साधारण दिनचर्या नहीं, बल्कि वह आधार हैं जिन पर स्थायी सफलता की इमारत खड़ी की जा सकती है। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बनते हो।
इस विचार के अनुसार यदि हम सुबह अपने मन को सकारात्मकता, अनुशासन और स्पष्टता से भरते हैं तो हमारा पूरा दिन सफलता की ओर अग्रसर होता है। 5 कार्यों का सारांश। 1. सुबह जल्दी उठो, ऊर्जा और अनुशासन का संचार। सुबह की ताजगी मन और शरीर दोनों के लिए अमृत के समान है। दिन भर की उत्पादकता इसी क्षण से तय होती है। 2. ध्यान लगाओ, मन को स्थिर और केंद्रित करो। ध्यान से मन शांत होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। ये तनाव को दूर कर निर्णय शक्ति को मजबूत करता है। 3. आत्मनिरीक्षण करो, खुद को समझो और सुधारो। आत्मनिरीक्षण से व्यक्ति अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानता है। ये सफलता की दिशा में सही कदम उठाने में मदद करता है। 4. कृतज्ञता व्यक्त करो, सकारात्मकता और संतोष का भाव। आभार का भाव मन को हल्का और ऊर्जा से भर देता है। कृतज्ञता से जीवन में संतुलन और स्थिरता आती है। 5. लक्ष्य निर्धारित करो, सफलता के लिए स्पष्ट दिशा। स्पष्ट लक्ष्य के बिना सफलता संभव नहीं। लक्ष्य मन में दृढ़ता और निरंतरता का भाव लाता है। 2. भगवान बुद्ध की दृष्टि में सफलता। भगवान बुद्ध के अनुसार सफलता केवल भौतिक समृद्धि नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष भी है। यदि कोई व्यक्ति भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त कर भी ले लेकिन भीतर से असंतुष्ट रहे तो वह कभी सच्ची सफलता का अनुभव नहीं कर सकता। बुद्ध का उपदेश। सच्चा विजेता वही है जिसने अपने मन को जीत लिया है। इसलिए बुद्ध का मार्ग आत्मविकास और मानसिक शांति को प्राथमिकता देता है। जब मन शांत होता है और लक्ष्य स्पष्ट होता है तो सफलता अपने आप मिलने लगती है। 3. आज से कैसे शुरुआत करें। प्रथम दिन, सुबह जल्दी उठें और केवल 5 मिनट ध्यान करें। दूसरा दिन, ध्यान के साथ आत्मनिरीक्षण जोड़ें। तीसरा दिन, कृतज्ञता अभ्यास में शामिल करें। चौथा दिन, दिन के लिए एक लक्ष्य तय करें। 5वां दिन, इन सभी का अभ्यास कर दिन की शुरुआत करें। धीरे धीरे ये प्रक्रिया आपकी आदत बन जाएगी और आप अपने जीवन में स्थायी बदलाव देखेंगे। 4. अंतिम संदेश। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रभावशाली हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। उनका दर्शन हमें ये सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, परंतु यदि मन मजबूत है तो कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। सफलता के लिए जरूरी है धैर्य, क्योंकि हर बदलाव समय लेता है। निरंतरता, छोटे छोटे कदम भी बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। आत्मविश्वास, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और उसका उपयोग करो। बुद्ध का मार्ग सरल है पर गहरा। यदि आप प्रतिदिन सुबह इन 5 कार्यों को अपनाते हैं तो न केवल भौतिक सफलता मिलेगी बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतोष भी प्राप्त होगा। अंत में बुद्ध का एक प्रेरक कथन। हर सुबह एक नया अवसर है। जागो, मुस्कुराओ और अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाओ। इस प्रकार सुबह हर रोज बस ये 5 काम करो, तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा विषय पर हमारी कहानी पूरी होती है।